حي على الفلاح। मोहतरम सदर मजलिस, मेहमान गिरामी कद्र मोहतरम जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, चेयरमैन उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड व दीगर मेहमानान मुकर्रम, मोहतरम जिम्मेदारान जामिया, असातिज़ा व मुअल्लिमात किराम और अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ़ आरी पर मुनक़िद किया गया है। कुलियतुल बनात के कैंपस में हम आपकी रंजा फरमाई पर दिल की अताह गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं और बेपनाह मसरत का इजहार करते हैं और दुआगो हैं कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस सदी इफ्तिखार और मूजिब खैर बरकत हो। इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम रब्बानी से होगा, तो मैं सना इलियास मुतअल्लिमा अरबी पंजुम को आवाज़ देती हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم.
तलावत कलाम पाक के बाद मेहमान गिरामी के पुरतपाक खैर मकदम करने के लिए मैं नहायत खुलूस व अदब के साथ जनाब नाजिम साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस्तक़बालिया और तारफ़ी कलिमात से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, चेयरमैन उत्तर प्रदेश तालीमी बोर्ड, मोहतरम जनाब वहीदुल्लाह साहब, ये जो असातिज़ा की तंजीम है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और आपके दीगर रफ़क़ा असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमात और अज़ीज़ तालिबात, ये बड़ी खुशी और मसरत का मौका है। आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का यहाँ इस्तक़बाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की ज़िम्मेदारी एक तकरीबन 3 महीना कबल डॉक्टर साहब ने संभाली है, और उसके बाद से ये मुसलसल दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मदारिस में गए हैं। कल भी आप मऊ में थे, वहाँ बहुत से मदरसों को देखा, और हमारी दरख्वास्त पर आज जामिअतुल फलाह तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, मदरसे के तमाम मुंतज़मीन की तरफ से उनका इस्तक़बाल करते हैं और उनकी खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं। इधर जब से आपने ज़िम्मेदारी संभाली है, मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मदारिस में बेहतरी लाने की जो भी तदाबीर है उनको अख्तियार किया जाए। आपकी ज़ेर सदारत मदरसा तालीमी बोर्ड की मीटिंग जो पहली हुई, और तफसील के साथ जो बोर्ड के मातहत मदारिस हैं उनके निसाब और उनके निज़ाम पे गौर हुआ, और बहुत से मज़ामीन की शमूलियत की बात उसमें तय हुई। आप इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि आम तौर से मदारिस के ताल्लुक़ से जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनका इज़ाला किया जाए, उनको दूर किया जाए, और मदारिस की जो खिदमात हैं और मुल्क की तरक्की में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसको वाज़ेह किया जाए, सही तारुफ लोगों के सामने पेश किया जाए। तो मुसलसल इस सिलसिले में आप कोशा हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर से नवाजे। जामिअतुल फलाह का ये गर्ल्स कॉलेज का कैंपस है, और अभी शोबे तलबा में मैंने ज़िक्र किया था कि जामिअतुल फलाह की बुनियादी और इम्तियाजी खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि जामिया ने तलबा के साथ साथ तालिबात की भी आला तालीम का नज़्म किया, और बिल्कुल शुरू ही से गांव के अंदर कदीम मदरसे निस्वा है, जहाँ इस वक्त हमारा शोबे इब्तिदाई चल रहा है, वहाँ से आगाज़ हुआ, और एक ज़माने तक वहीं तमाम शोबे थे, यहाँ तक कि बोर्डिंग हाउस भी वहीं था। फिर जामिया के ज़िम्मेदारों ने गांव से बाहर निकलकर यहाँ वसी ज़मीन ख़रीदी, और यहाँ इस इमारत की तामीर हुई। अब यहाँ दर्जा 6 से लेकर के और फजीलत तक की तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। सानवी दर्जात है यहाँ, और शोबे आला है, और यहाँ हिफ्ज़ का शोबा है। इसी से मुत्तसिल इनका हॉस्टल है, जहाँ कई सौ बच्चियाँ यहाँ रहती हैं। मैंने तादाद के ताल्लुक़ से भी डॉक्टर साहब को बताया था कि हमारे यहाँ तालिबात की तादाद तलबा के मुकाबले में ज़्यादा है, और ये भी हमारी एक खुसूसियत है, इसलिए कि तालीम निस्वा की जो अहमियत है वो गैर मामूली है। एक बच्ची की तालीम एक ख़ानदान की तालीम, उनके ज़रिए से तालीम का
नूर फैलता है, उसकी रोशनी फैलती है और पूरे घर में, ख़ानदान में और मुआशरे पर उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ जो तालिबात के शोबे हैं उसमें तादाद कुछ इस तरह से है। शोबे हिफ्ज़ में 238 तालिबात हैं, जबकि तलबा के शोबे में 154 है। और इब्तदाई और प्राइमरी का जो शोबा है, तालिबात में 585 तालिबात हैं और तलबा में 372 है। सानवी जो दर्जात हैं, दर्जा 6, 7, 8, तालिबात की तादाद 635 है और तलबा की तादाद 279 है। शोबे आला में तलबा की तादाद 545 है और तालिबात की तादाद 1530 है। तो जो मजमूई तादाद है, तलबा की तादाद 1350 है, तालिबात की तादाद 2988। तो ये एक बड़ा अहम काम है जो इस इदारे के ज़रिए अंजाम पा रहा है। सैकड़ों तालिबात यहाँ से फजीलत और आलमियत करके गई है। हमारे पास जगह नहीं है, क्लासेस कम पढ़ रहे हैं, जगह कम पढ़ रही है, मुअल्लिमात कम पढ़ रही है। मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की जो तादाद है, मुअल्लिमीन की तादाद 63 है और मुअल्लिमात की तादाद 85 है। हर शोबे में आप आगे हैं, तालिबात आगे है, ख़वातीन आगे है और हमें ये मैसेज देना है कि ख़वातीन किसी तरह भी पीछे नहीं है, बल्कि समाज की तरक्की और मुल्क को आगे बढ़ाने में इनका किरदार और सबसे जो बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है वो नई नस्ल को तैयार करना, अच्छे शहरियों को तैयार करना। ये एक गैर मामूली इनका किरदार और कंट्रीब्यूशन है। जामिया ने शुरू से इसकी तरफ तवज्जो दी और मुसलसल इस शोबे को आगे बढ़ाने के लिए, इसको तरक्की देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी तालिबात फ़रागत के बाद मुख्तलिफ़ मैदानों में हैं। बहुत सी फ़ारिगात हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाकर के आला तालीम हासिल की है। कई फ़ारिगात हैं जिन्होंने जाके तिब का कोर्स किया और BMS की तालीम हासिल की और बहुत कामयाब क्लिनिक चला रही। और जाहिर है कि ख़वातीन इस बात को तरजीह देती है कि खातून डॉक्टर उनको मैसर, उनकी ज़रूरत है, वो समाज को इसकी ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए ख़वातीन जो है तैयार हों, उनकी तिब्बी खिदमात हों, वो डॉक्टर बन के मैदान में आएँ। हमारी बहुत सी फ़ारिगात है जो बहुत कामयाबी के साथ तिब्बी खिदमात अंजाम दे रही है। तदरीसी लाइन में बहुत सी फ़ारिगात है जो गई है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर यूनिवर्सिटियों में भी उन्होंने जाकर के आला तालीम हासिल की है और अपना नाम और इस इदारे का नाम नुमाया किया है। इस वक्त हमारे सामने जो तालिबात बैठी है, ये तालिबात शोबे अरबी की है, यानी मौलवी, आलिम और फाजिल की तालिबात है। और जगह यहाँ कम थी, इसलिए ऊपर वाले हाल में जो सानवी की तालिबात है, दर्जा 6, 7, 8 और जो हिफ्ज़ की तालिबात है वो वहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए मेहमान वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएंगे और उनको भी कुछ इनाम वगैरह तकसीम करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सब की तरफ से खैर मक़दम करता हूँ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब का, उनके रफ़क़ा का। और मुझे इस बात की तवक्को है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जो बातें आपके सामने होंगी, उनके तजर्बात की रोशनी में बहुत ही आला तालीम याफ्ता है। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc किया, MSc किया, PhD किया, उसके बाद वो सर्विस में भी जा सकते थे, लेकिन समाजी खिदमात को उन्होंने तरजीह दिया। एक स्कूल भी पिछले 18 साल से बनारस में जिस इलाके में रहते हैं वहाँ चला रहे हैं। और एक मुद्दत से, चूँकि हज कमेटी से आप वाबस्ता रहे हैं, इसलिए आपने आज़मीन हज की और हुज्जाज की बड़ी खिदमत की है और उनकी दुआएं हासिल की है। कई बार आपको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका मिला, हज की सआदत कई बार नसीब हुए, कई उम्रे किए। तो इस तरह से लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज
इनको ये मौका फराहम हुआ है कि और बड़े पैमाने पर वो खिदमत अंजाम दे सके। उत्तर प्रदेश तालीमी मदरसा तालीमी बोर्ड एक इंतहाई अहम इदारा है, उसकी सरबराही और उसकी चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ी है और मुसलसल आप कोशिश कर रहे हैं मदारिस की बेहतरी के लिए। हम शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया और हमें ये उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाअल्लाह जामिअतुल फलाह के लिए वक्त देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। एक बार फिर मैं मोहतरम जनाब नाज़िम साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो शाल पोशी के ज़रिए मेहमानों के सामने नेक तमन्नाओं का हदिया पेश करें। अब हम अपनी तालबात की सकाफ़ती सलाहियतों की हल्की सी झलक पेश करना चाहेंगे। तो पहली तकरीर हिंदी ज़ुबान में पेश करने के लिए मैं मंतशा आरिफ मुतल्लिमा अरबी पंजुम को आवाज़ देती हूँ कि वो महिलाओं के अधिकार के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा मदरसा बोर्ड, शिक्षा तालीमी मदरसा बोर्ड और आदरणीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रबंधक, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया एवं माननीय अध्यापिकाएं और प्रिय बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस्लाम में महिलाओं के अधिकार नामक शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रिय श्रोतागण, इतिहास साक्षी है कि एक लंबे समय तक महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। यूनान में, इराक में, मिस्र में, हिंद में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं था जहाँ महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाता रहा हो। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। लोग महिलाओं को अभिशाप समझते थे, उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। हिंदुस्तान में पति की चिता पर उसकी विधवा को जलाया जाता था। लोग महिलाओं को पाप का स्रोत समझते थे। समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने इस जीवित दफन की जाने वाली महिला को अनेकों अधिकार प्रदान किए और जीवन में महिलाओं का जो महत्व है उसे सबके सामने रखकर उसके सामर्थ्य को देखते हुए उसे जिम्मेदारियां सौंपी। इस्लाम ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार शिक्षा का अधिकार है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य की उन्नति शिक्षा पर निर्भर है, लेकिन इतिहास में एक लंबे समय तक महिलाओं की शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझा जाता था। शिक्षा का अधिकार केवल पुरुष को ही प्राप्त था। पुरुषों का एक विशेष वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इस्लाम ने शिक्षा के द्वार पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए खुले रखे एवं स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिलाया। हमारे संदेशता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 लड़कियां हैं उसने उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा दीक्षा की, उनका विवाह किया तो उसके लिए स्वर्ग है। विवाह का अधिकार। इस्लाम से पहले महिलाओं को अपने विवाह के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। उनके माता पिता और परिवार के लोग जिसके साथ चाहते उसका विवाह कर देते। अगर वो उस विवाह के विरुद्ध कुछ भी कहती तो उसे बदचलन और आवारा समझा जाता। इस्लाम ने महिलाओं के विवाह के मामले में लड़की के अभिभावकों की सहमति को आवश्यक कहा है, परंतु ये भी कहा है कि विवाह उसकी सहमति से होगा। महर का अधिकार। इस्लाम ने पुरुषों को आदेश दिया कि जिस औरत से विवाह हो पति के लिए अनिवार्य है कि उसे महर दे। खर्च का अधिकार।
इस्लाम में पत्नी धनी हो या निर्धन, उसका खर्च पति को वहन करना अनिवार्य है। यदि पति मालदार है तो उसके लिए नौकर भी रख सकता है, और अगर पत्नी परिवार के साथ न रहना चाहे तो उसके लिए अलग घर भी दे सकता है। ये उसका अधिकार है और इसे पूरा करना पति के लिए अनिवार्य है। परंतु पत्नी के लिए ये भी है कि वो अपने पति के घर वालों की सेवा भी करे। संबंध विच्छेद का अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को भी संबंध विच्छेद का अधिकार दिया है। यदि पत्नी पति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, पति अत्याचारी है, नाकारा है, तो पत्नी संबंध विच्छेद कर सकती है और यह अधिकार उसे न्यायालय द्वारा प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार। संसार में बहुत सी जातियां थी जिनमें महिलाओं को विरासत में कोई अधिकार न था, उसका परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा न था। लेकिन इस्लाम ने औरतों को विरासत का अधिकार प्रदान किया, जिसका लाभ ये है कि अगर किसी पत्नी का संबंध विच्छेद हो जाए, उसका पति मर जाए, तो उस विरासत से उसका भरण पोषण हो सके। और ये दहेज प्रथा का बदल नहीं है, ये उसका स्वाभाविक अधिकार है। कारोबार और कार्य की स्वतंत्रता का अधिकार। इस्लाम में महिलाओं को व्यापार करने, सर्विस करने तथा उचित तरीके से धन अर्जित करने की पूरी आजादी है। जरूरत पड़ने पर वो पर्दे के साथ बाहर निकलकर अपने कार्य कर सकती है। इस्लाम में कई स्थानों पर पुरुष से अधिक अधिकार महिला को प्राप्त है। माता का अधिकार पिता की अपेक्षा 3 गुना अधिक है। कई स्थानों पर महिला की गवाही पुरुष की अपेक्षा अधिक है, जैसे स्तनपान या बच्चे के जन्म को साक्ष्य मानना। महिला के विवाह के संबंध में उसकी अभिभावकों की अपेक्षा स्त्री की सहमति अनिवार्य है। महिला को अंतिम संस्कार 5 वस्त्रों में दिया जाता है, जबकि पुरुष को 3 ही वस्त्रों में। यदि पत्नी का पति से संबंध विच्छेद हो गया हो तो छोटी संतान में लड़के को 7 साल और लड़की को किशोरावस्था तक पालन पोषण का अधिकार उसकी माता को प्राप्त है, लेकिन उसके खर्च का भार पिता पर डाला गया है। इसी प्रकार इस्लाम में महिलाओं को अनेकों अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन इस थोड़े से समय में इनका वर्णन करना असंभव है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। माशाअल्लाह। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के उन्वान पर तकरीर पेश करेंगी दुआ गियास मुतल्लिमा अरबी चाहरुम। Honorable Chief Guest, Chairman of Madrasa Board and other respected guests, Manager, Director, Principal and all the teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this day, I am going to deliver a speech on the topic of importance of education in Islam. Education is exploring the unknown, discovering now. Ideas communicating with the world around us. It is an effective instrument for bringing about changes of a man. A society and a people to the direction determined by a state's authority. Education is the responsibility of each and every individual in Islam. To acquire knowledge has been compulsory by divine commandment. The purpose of education in Islam is its association and balance, physical and spiritual development of humankind. Education comes from Latin word educate, which means to lead people or to draw out their latent. And also the meaning of educate is rearing. Arabic language defines the 3 etymological meaning of education. Talim, from the root of alima, to know, to be aware, to perceive, to learn, which is used to denote knowledge being sought through instruction. And teaching tarbiyah, from the root of rabba.
to increase, to rear, to grow, implies a state of spiritual and ethical nurturing accordance with the will of God. And ta'dib from the root of aduba, to be cultured, refined, to be well-mannered, suggests a person's development of sound social behavior. Importance of education in Islam is evident from the fact of the first revelation to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began with the word read. In the first revelation, Allah subhanahu wa ta'ala said, read in the name of your Lord, who created the human being from a blood clot. Read in the name of your Lord, who taught by the pen, taught the human being what he didn't know. Islam is the only religion in which the first words of the Holy Scripture begin with the instruction of education. The first word Iqra is a command that means to read in Arabic, and that implies the concept of learning, exploring, seeking enlightenment. This demonstrates that reading is a way to approach to the creator of all that exists. Education is thus the starting point of every human activity. Allah created man and provided him the tools to acquire knowledge, namely hearing, sight, and wisdom. And Allah has said that He has brought you out from the wombs of your mother while you didn't know, and He gave you hearing, sight, and hearts that you might give thanks to Allah. And also Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam urged must to acquire knowledge irrespective of any gender or age for a successful life in the world here and after. Islam is a disciplined code of life. Islam encourages the acquisition of knowledge, and it is used for the benefit of humanity. We, the children, are the future, and the future lies in our hand. But only through knowledge, because whoever neglects learning in youth loses the past and is dead for the future. May Allah subhanahu wa ta'ala gives us a strength to behave and act just as He likes us to do, and be pleased with us, and that should be the purpose of our lives. Rabbi zidni ilma, O Lord, increase us in education. Ameen. MashaAllah. अब इसके बाद मैं नूरा हमदान मुतालिमा फ़दीलत उला को मदऊ करती हूँ कि वो मकानतुल मरा फिल इस्लाम के मौजू पर इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। असातिज़तिल अफ़ादिल व तालिबातिल अज़ीज़ात व अय्युहा ज़ुयूफ़ुल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فحديثنا اليوم عن المرأة، وسيكون الكلام فيها حول الأمور التالية: أولاً حالة المرأة قبل الإسلام، ثانياً صور مضيئة لتكريم المرأة في الإسلام، ثالثاً شبهات والجواب عنها، رابعاً واجبنا نحو ذلك. أولاً حالة المرأة قبل الإسلام. لقد كانت المرأة قبل الإسلام في بعض مجتمعات الجاهلية تعيش فترة عصيبة، فقد كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من يدفنها وهي حية تحت التراب خوفا على نفسه من العار، ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثانيا
صور مضيئة لتكريم المرأة في الإسلام، فقد رفع عنها المظالم وأعاد لها مكانتها وجعلها شريكة الرجل في الثواب والعقاب وسائر الحقوق، إلا ما اختص الله به النساء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. روى الترمذي في سننه من حديث أم عمارة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذي ينظر إلى المجتمعات الغربية وكيف خرجت المرأة لتزاحم الرجال وتركت أطفالها في رعاية الخدم أو الحضانة أو غيرها، وما جنى هؤلاء الغربيون من الفساد وانحلال الأخلاق وكثرة أولاد الزنا والتفكك الأسري وانتشار المخدرات والمسكرات وغير ذلك، لا يدرك عظمة هذا الدين. وصدق الله إذ يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثالثا، شبهات والجواب عنها. يردد أهل الشهوات عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن المرأة تعاني من الظلم وأنها شق معطل وأن البيت سجن لها. رابعا، واجبنا نحو ذلك: أولا، تربية أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا تربية صالحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم الخير. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولو أن كل رجل اهتم بأسرته ورباهم على الكتاب والسنة لصلح المجتمع كله. ثانيا، التزود بالعلم الشرعي، وبالعلم يكتشف المؤمن ضلال المضلين وانحراف المنحرفين من العلمانيين وأهل الأهواء والشهوات، ويستطيع الرد عليهم وكشف مخططاتهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا، الدعوة إلى الله عز وجل وتحذير الناس من أهل الشر وما يخططون له من إفساد المرأة وإبعادها عن دينها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. माशाअल्लाह। अब इसके बाद नन्ही मुन्नी बच्चियां एक्शन तराना पेश करने के लिए आ रही हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
तशवीक़ और तरग़ीब के लिए इनामात महमीज़ का काम करते हैं। इसलिए ये तय था कि मेहमान ख़ुसूसी के बदस्त पोजीशन होल्डर तालबात को इनामात दिए जाएंगे, लेकिन चूँकि वक्त कम है इसलिए शोबा के टापर तलबा और तालबात को इनाम दिए जाएंगे। तो शोबा आला की टापर तालबा है फ़रहा तनवीर, मुतल्लिमा अरबी शशुम। वो मेहमान के बदस्त अपना इनाम आकर ले लें। आ रहे हैं बच्चे किस दर्जे के? बहुत मुबारक। आप बताइए।
अरबी अव्वल अजमला अब्दुर्रहमान। इधर आ जा। आयशा अलमास नसीम अहमद दूसरी पोजीशन। उधर देखो, दोनों हाथ से पकड़ो। हाँ। अच्छा, हर दर्जे की सिर्फ पहली पोजीशन वाले तालिबात हैं। ठीक ठीक। अरबी दोम शीजा इम्तियाज। नाम आगे बोल दीजिए, आगे के नाम बोल दीजिए। अरबी सोम उम्मे अहमद नसीम। शीजा आ रही है। आगे बैठो। ये कौन है? उम्मे अहमद नसीम। उम्मे अहमद नसीम। अब अरबी चाहरुम दुआ गयास। ये कौन है? वो शीजा। शीजा आ गई है। शीजा माशाल्लाह, और मुबारक। दो तालिबा की पहली। अच्छा, सिदरा। दुआ गयास। अच्छा अच्छा, दुआ गया। अरबी पंजुम अमल रिहाब। अरबी शशम फरहाद तनवीर तो मिल गया ना? इनको मिल गया। अमल रिहाब। अरबी चारों में दो है ना। सिदरा है क्या? सिदरा एजाज अहमद। अरबी पंजुम अमल रिहाब। माशाल्लाह। अमल रिहाब। ये कौन है? क्या नाम है? सिदरा एजाज। ऐसे दो पोजीशन पहली वाली आई थी। अच्छा, तो उधर चला गया क्या? बदल दूसरा के नाम ना ले। तुम्हारा नाम क्या है? अमल रेहाब। ये सिदरा। माशाल्लाह। अरबी हफ्तों में दो तालिबात की पहली पोजीशन है। सफिया फातिमा यमुना तारिक। सफिया फातिमा यमुना तारिक। सफिया यमुना। अरबी हफ्तुम ज़ैनबुल गज़ाली। अरबी हश्तुम ये फजीलत आपकी है। ज़ैनबुल गज़ाली। माशाल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। हो गया? ठीक। अल्लाह ताला इन तालिबात को मज़ीद उरूज व बुलंदी अता फरमाए। अब मैं बड़े ही खुलूस और अक़ीदत व एहतराम के साथ मेहमान मुकर्रम से इल्तिमास करती हूँ कि वो सदारती कलिमात से मुस्तफ़ीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीतुल फलाह के इस गर्ल्स सेक्शन में आज यहाँ मौजूद मेरे साथ आपके इस जमीतुल फलाह के नाज़िम आला मौलाना ताहिर मदनी साहब, हम जिनके साथ लंबे समय से मदरसों का विज़िट कर रहे हैं, ऐसे ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्लाह खान सईदी साहब, यहाँ मौजूद जमीतुल फलाह से जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके जुड़े हुए तमाम ऑफिस बेयरर्स, यहाँ मौजूद टीचर्स और बड़ी तादाद में इस जमीतुल फलाह पढ़ने वाली बच्चियां, आज मुझे चेयरमैन बने 92 दिन हो चुके हैं, आज 93वां दिन है, लेकिन पूरे इतने दिन के कार्यकाल में 3 महीना 2 दिन के कार्यकाल में शायद मेरे लिए सबसे खुशी का मंजर है जब मैं इतनी बड़ी तादाद में अपने समाज, अपने कौम की बच्चियों को एक साथ देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। आज मैं आया
यहाँ इसलिए आया कि मैं यहाँ के तालीम के सिस्टम को, जो बहुत दूर से मैं सुन रखा था, नज़दीक से देखना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब ने मुझे सब चीज़ें दिखाई या देख करके जो मुझे आज सबक मिला है, वो मेरे लिए एक बहुत मुफीद साबित होगा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के आगे के काम करने के लिए। बहुत मुझे अच्छा लगा है आज। दूर से देखना, इंटरनेट से देखना, वेबसाइट पे देखना या बुकलेट्स पढ़ना, और यहाँ आकर के आप सबसे मिलना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप लोग भी, जो कि मालूम हुआ कि कई सूबों से हैं, इवन पड़ोसी मुल्क नेपाल तक की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, आप सब भी यह मान के चलिए कि आपके वालिदैन ने एक अच्छा फ़ैसला लिया कि आपको इस जमीयतुल फलाह में पढ़ने का मौका दिया। बच्चों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें जो किताब कुरान शरीफ, जिसका हम बाकायदा जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको अमल में लाते हैं, उसकी पहली वर्ड, पहला सूरह इकरा, आप सब जानती हैं। अल्लाह ने इकरा भेजा, तालीम भेजी, और अल्लाह के रसूल ने साथ में यह भी फरमा दिया कि आपको अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। मकसद साफ था कि आप तालीम का हर पहलू, हर नज़रिया तालीम का आपको लेना है, हर चीज़ें आपको देखनी है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आपको लेनी है। ये उस समय से चला आ रहा है। कुछ लोगों ने कुछ कारणों से हालात को बदलते हुए, यह सच है कि आपको कहीं न कहीं पीछे किया है। इस बात को हम सब महसूस करते हैं, लेकिन आज यह देख करके मुझे बेहद खुशी है कि आप सब इस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, और मज़हबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करेंगी, तभी चल करके समाज में, इस हिंदुस्तान, इस मुल्क में आप सब एक अपना वजूद बना पाएंगे। हम कहीं न कहीं तालीम में पिछड़े हैं, कहीं न कहीं हमारा समाज, हमारी कौम पिछड़ रही है, और उसकी आज सबसे बड़ी वजह, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमने बच्चियों की तालीम पर कम ध्यान दिया। क्योंकि मेरा ये यकीन है, मेरा यह मानना है कि बच्चियों की तालीम अगर होती है तो वो 2 घरों को संवारती हैं, 2 घरों को, उनका मैनेजमेंट, उनकी चीज़ें दुरुस्त करती हैं। मैं आज भी, जो मेरी माँ ने मुझे पहाड़े पढ़ाए, वही पहाड़े आज भी मुझे याद है। माँ की दी हुई तालीम, माँ की दी हुई तरबियत समाज में सबसे ज़्यादा काम आती है, और सबसे ज़्यादा हम सब माँ से ही सीखते हैं। आप सबको यह बताते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आज 22 तारीख है, संजोग से पहले भी निकलता था, चेयरमैन बनने के बाद भी लगातार कई ज़िलों में गया, लेकिन इधर थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ाई। मुझे लगा जल्दी जल्दी कुछ न कुछ करना है, मुझे समय न निकल जाए, इसलिए लगातार मैं चल रहा हूँ। 22 तारीख से लगातार बाहर बीच में जाता हूँ, 2-3 एक दिन के लिए, और कभी रात में पहुँचा, अगले दिन निकल गया, सुबह पहुँचा, शाम को निकल गया। बनारस मेरा घर है, लेकिन लगातार चल रहा हूँ। आज 22 तारीख है, बहुत मुझे भी थकान है, लेकिन हौसला अल्लाह की तरफ से है कि जितना हो सके आप लोगों से मिले, और मदरसा बोर्ड की बेहतरी के साथ साथ एक समाज को जो मैं मैसेज देने काम कर रहा हूँ कि आओ देखो हमारे मदरसे किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं यह भी लोगों को बताना चाहता हूँ। तालीम का जो सिस्टम है उसे दुरुस्त करने के साथ साथ मैं समाज को यह भी आईना दिखाना चाहता हूँ कि आकर के देखो कि मदरसे जो हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे कंसेप्ट है। मदरसे ने न जाने तमाम मसाइलों पे एक कप्तानी की है, नेतृत्व किया है, और आगे बढ़ के चाहे जंग आज़ादी का मसाइल रहा हो, चाहे तमाम मसलों पे मदरसों का एक तारीख़ ही लिखी हुई है।
लेकिन साथ में मैं जब कहना चाहता हूँ कि अगर 1 महीना से मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक ढंग से नहीं है, तो मेरे बच्चों की परवरिश कैसे हो रही होगी। मेरे भी 2 बेटे हैं, तो वही तालीम याफ्ता जो आपके बीच से निकली हुई हैं वो मेरे बच्चों की तरबियत को दुरुस्त करने पे लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तालीम से 2-2 परिवार ठीक हो सकते हैं। मैं पहले भी कहा, मैंने माँ का भी जिक्र किया और अपनी वाइफ का भी जिक्र किया कि किस तरीके से अगर हम आज समाज में काम करने निकले हैं तो मेरे दोनों बच्चे भी तालीम और तरबियत पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में बच्चों के साथ साथ बच्चियाँ तालीम हासिल करें। हालांकि हालात बदले हैं, अब यही बताया गया मुझे और कि आपकी तादाद बच्चों से ज़्यादा है, बच्चियों की तादाद बच्चों से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा मैसेज लेके मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरे यहाँ भी जो मैं स्कूल, एक स्कूल मेरा है रॉयल एकेडमी, जो बहुत पिछड़े इलाकों में चलता है। बहुत कमज़ोर घर के बच्चे वहाँ रहते हैं। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि वहाँ भी तकरीबन 60%, 58% के आसपास बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, बच्चे कम हैं। और हम लोग तो अखबारों की एक हेडिंग बराबर देखते हैं। जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो वो हेडिंग लगता है अखबार वाले कॉपी पेस्ट करते हैं और हेडिंग होती है लड़कियों ने फिर बाजी मारी, लड़के पिछड़ गए। ये कॉपी पेस्ट होता है, हर साल अखबार में आता है कि लड़कियों ने फिर बाजी मारी, लड़के पीछे हो गए, लड़कियों का परसेंटेज इतना ज़्यादा और लड़कों का परसेंटेज इतना कम। फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने आपको रोका, टोका, लेकिन वक्त बदल रहा है। आप सबको पढ़ना है, खूब पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है। आप सबसे हम एक वादा करके जाएंगे, आज खूब पढ़ाई करेंगी, मन लगा के पढ़ेंगी और दीनी तालीम के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, आप में से निकले हुए समाज में लोग, बच्चियाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, ये उम्मीद जताता हूँ। आज मैं बड़े मन से ये वादा लेके जाना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ करके समाज में ऐसा नाम रोशन करें कि मुझे भी एहसास हो कि मेरी बच्चियाँ कितनी आगे गई। इंशाअल्लाह खूब पढ़िएगा। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया यहाँ पे, बच्चे जो हैं, जो सबकी शिक्षा एक बराबर हो गरीब या हो धनवान, सबकी शिक्षा हो एक समान। मैं यहाँ आया, यहाँ के तमाम चीज़ों को देखा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आज इस कैंपस में आके हुई है और इतने दिन के कार्यकाल जो 3 महीना 2 दिन बीता है, उसमें आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। आप सबसे उम्मीदें लेके जाऊंगा और मतलब मदरसे, तालीम, पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मेरी ज़रूरत होगी, बच्चों मुझे याद करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। एक बात वहाँ मैं नहीं कह सका, मैनेजमेंट के लोगों से कहना चाहता हूँ, और चूँकि हॉस्पिटल भी गया तो वहाँ जा कर के मैंने देखा, एक बड़ा मुहिम मैं चला रखा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम अपने स्कूल में भी इसको बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग अपने नबी की सुन्नत में अपने बच्चों के नाम क्या के मोहम्मद इस्तेमाल करते हैं और तमाम बच्चों में नाम में पहले मोहम्मद लगाते हैं। अभी मैं अस्पताल में देखा तो कई डॉक्टर्स के नाम मोहम्मद से शुरू हुए थे, लेकिन वहाँ पे मोहम्मद छोटा था, एमओ MD में कन्वर्ट कर रखा था लोगों ने। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हमारे लिए अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है, मोहम्मद का मर्तबा है। और अगर हम सुन्नत अदा कर रहे हैं
तो मोहम्मद का इस्तेमाल पूरा करेंगे। मोहम्मद छोटा नहीं हो सकता, मोहम्मद का नाम छोटा नहीं हो सकता। मोहम्मद के नाम को छोटा मत करिए, उस नाम को बच्चों के साथ कहाँ जहाँ भी इस्तेमाल करिए पूरा नाम यूज़ करिए। बाकी आगे के नामों को छोटा कर दीजिए, अंसारी को अंस कर दीजिए, कुरैशी को कू कर दीजिए, हाशमी को हा कर दीजिए, खान को खा कर दीजिए, लेकिन मोहम्मद को छोटा मत करिए। हमारे लिए मोहम्मद से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। बातें अभी और भी करने का मन हो रहा है, समय भाग रहा है, मुझे जाना है और भी जगहों पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों में पहुँच करके उनके निज़ामत को देखूँ, उनके तालीमात को देखूँ। मैं यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आज जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और ये सच है कि समाज भी एक लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। हम लोग यूज़ करते हैं, पढ़ाई लिखाई में यूज़ करते हैं, आप भी करते हैं, माँ बाप लिखा होता है, माता पिता लिखा होता है, और अल्लाह ने तो माँ जन्नत को लाके माँ के कदमों में रख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं यह समाज से हम लोग की बच्चियाँ पिछड़ रही हैं। लेकिन यहाँ आकर के बहुत मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं एक बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी नीयत, इनके हौसले को और बुलंदी अता फरमाए। आप सब मन लगा के खूब पढ़िए और लंबे समय तक पढ़ते रहिए। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए आप लोग खूब पढ़िए। हम बहुत जल्दी, अब तो हमने तो बोला था कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन आप ज़रा से इशारा करेंगे कि अब कुछ प्रोग्राम है, छोटे बच्चों का कुछ भी करना है, बच्चियों कुछ भी करना है, मैं भागे चला आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों से। आप लोग पढ़िए, खूब तरक्की करिए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मौजूद मेहमान के इल्म में ये बात लाते हुए मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि हमारी एक तालिबा जो फजीलत में पढ़ रही है, उसने इस साल नीट के एग्ज़ाम में भी शिरकत की। बच्ची आई है क्या? कहाँ है? क्या नाम है? आरिफा समन। यही पड़ोस का गांव है, गुलवा की रहने वाली है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इसने फजीलत का कोर्स करते हुए लॉकडाउन के दरमियान तैयारी की, ऑनलाइन कोचिंग अटेंड किया और बड़ी हिम्मत के साथ इसने नीट का एग्ज़ाम दिया, जो कि एक काबिल मिसाल बात है। माशाल्लाह। मैं मेहमाने मुकर्रम की अजहद ममनून हूँ कि उन्होंने कीमती बातों से नवाजा और हमारी तालबात की हौसला अफजाई की। कलिमात तशक्कुर से पहले मैं मोहतरम जनाब मोहतमिम साहब को रहमत दूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा यहाँ इस वक्त आना प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब से इतनी उनसियत हो गई। इससे पहले भी इनके घर पे मैं आपसे मिल चुका हूँ और 1-2 घंटे से आपके साथ साथ हूँ, और आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान से कुछ तलब करना ये अदब के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन जब अपनाइयत इस दर्जा बढ़ जाए कि वो हमें का एक दिखाई देने लगे, तो फिर वो पर्दा हट जाता है और कुछ तलब करने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होती। ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने अभी आखिर में जब ये कहा कि आप जब भी आप चाहें मुझे याद कर लें, तो मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से इस वक्त इस मजलिस में कि हमारा जो मौलवी कोर्स है अरबी चहारुम या आलिमा चहारुम, उसको 10वीं क्लास के मसावी मानने में, इक्वल टू 10th क्लास मानने में हमारा ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला हमारा और उनका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।
अब आखिर में मैं मोहतरम जनाब मुआविन मोहतमिम साहब कुल्लियतुल बनात से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हम तमाम लोगों की तरफ से कलिमात तशक्कुर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम डॉक्टर साहब और ज़िम्मेदारान जामिया, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, अज़ीज़ तालिबात और दीगर हाज़रीन, हम बहुत ही ममनून व मशकूर हैं कि डॉक्टर साहब अदीमुल फुर्सती के बावजूद कुछ वक्त जामतुल फलाह को दिया और ख़ास तौर से कुल्लियतुल बनात जामतुल फलाह को दिया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जितना भी शुक्र अदा करें कम। इस मौके पर डॉक्टर साहब के इल्म में लाना मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि खुशी महसूस करूँगा कि यहाँ ये जामिया जदीद व कदीम का संगम, अब मेरी मालूमात की हद तक शायद ही कोई मदरसा ऐसा हो। और इस मौके पर सैयद हामिद मरहूम वीसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो जब उन्होंने इसका दौरा किया और आपकी तरह यहाँ की तालीम और तरबियत का मुआयना किया, तो जहाँ भी जाते थे वो कहते थे जदीद व कदीम का संगम, कहीं किसी को देखना हो कुछ जामतुल फलाह को देख ले। तो यहाँ पर जो है साथ ही साथ मैं ये भी इल्म में लाना चाहता हूँ कि यहाँ की बच्चियाँ 4 ज़ुबानों में पढ़ लिख सकती हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, अरबी। कहीं यहाँ से निकल के जाएगी 4 ज़ुबान में, कहीं इनको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चियाँ सिर्फ 1 ज़ुबान या 2 ज़ुबान नहीं जानती हैं, 4 ज़ुबान जानती हैं। अब आपसे ये दरख्वास्त है, जैसा कि हमारे मोहतरम साहब ने कहा है, कि जो भी आपके अख्तियार में है और जो भी आप सहूलत दे सकते हैं इन मिल्लत की बच्चियों को दे। इंशाअल्लाह ये बहुत आगे बढ़ेंगी और कौम मिल्लत का जो है ये कौम मिल्लत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगी इंशाअल्लाह। अब इसी के साथ मैं अपनी तरफ से, तमाम मौलमीन की तरफ से, तमाम मालूमात की तरफ से, ज़िम्मेदारान जामिया की तरफ से, अज़ीज़ तालिबात की तरफ से मैं फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और साथ ही साथ उम्मीद रखता हूँ कि जब भी इस दियार में इधर आप आना होगा तो इसको वक्त ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। वाक़िअ दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।